हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकित है और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आज इस चैनल में आपको बेसिक कंप्यूटर के सेटिंग में कंप्यूटर चलाना पूरी टोटली तरीके से सिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है जहाँ मेरा ये वॉलपेपर है, इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है? और ये सारे जो भी फाइल्स रखे हैं, जो भी फ़ोल्डर्स रखे हैं, ये सब डेस्कटॉप स्क्रीन पे रखे हैं, ठीक है? अब कंप्यूटर में देखना है हमको कि सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कितने ऐप इंस्टॉल हैं। पहले हम यहाँ पे गए विंडो आइकन में और ऑल में जब हम क्लिक करेंगे, तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, वो सभी यहाँ पर शो होंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये विंडो 11 है ना? उसके बाद शो मोर में क्लिक करेंगे ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर के पूरे ऑप्शन खुलेंगे। फिर उसके बाद मैं पर्सनलाइज़ में क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं पर्सनलाइज़ में क्लिक करूँगा, फिर मैं होम पे जाऊँगा। जब मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? और ये वाईफ़ाई से कनेक्ट है तो वो दिखा रहा है और यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये जो लास्ट मैंने सेटिंग जो चेक किया था एक्चुअली ये वो है, ठीक है ना? रिसेंटली यदि आपके कंप्यूटर में आप कभी देख रहे हो कि किसी ने लास्ट सेटिंग किसी ने कुछ चेंज किया था क्या, तो आप यहाँ से देख सकते हो ना। ये होम होम पेज कहलाता है अपना। फिर उसके बाद सिस्टम पे जाते हैं, सिस्टम पे क्या क्या डिटेल्स है। मेरा अपडेट हो चुका है, ठीक है? डिस्प्ले दिखेगा, साउंड दिखेगा, है ना? और पावर बटन, सेटिंग, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन में क्लिक करेंगे तो है ना? मेरा मेरा विंडो एक्टिव है, विंडो 11 प्रो, ठीक है? ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना? अ, फिर उसके बाद कई ये हाँ, ये अबाउट में गए, ठीक है? और जब हम सिस्टम पे गए और सिस्टम के बाद फिर हम अबाउट में गए, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि मेरा जितना जैसे हमारे फ़ोन पे होता है, कितना स्टोरेज है। तो मेरे यहाँ पे टोटल स्टोरेज है 1 टीबी का, ठीक है? और जो 995 जीबी का, ठीक है? और 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है? और 16 जीबी की रैम है ना? और ये मेरा प्रोसेसर है ना? ये अभी विंडो प्रो में ऐसा दिखने लगा है, यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं और सारी डिटेल्स है। अब मेरा मोबाइल यदि मेरा स्क्रीन टच होता है या मैं टच पैन का यूज़ करता स्क्रीन में लिखने के लिए, तो यहाँ पे अवेलेबल लिखा आता, है ना? इनपुट में। और उसके बाद चलते जाएँ, ये मेरा वर्ज़न है, ठीक है? कब मैंने इंस्टॉल किया था लास्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम कब चेंज किया था, ये वो है फॉर्मेट करने का। फिर उसके बाद हम गए ब्लूटूथ में, तो यहाँ पे ब्लूटूथ में मतलब जैसे हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, मान के चलिए आपको किसी डिवाइस को ऐड करना है या कोई नया स्पीकर जोड़ना है, कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर हम जब डायरेक्ट क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे, तो कई बार होता नहीं है ना? कई बार ऑप्शन आता नहीं है, तो यहाँ से ये एडवांस सेटिंग में अपन अंदर से जाके कर सकते हैं, ये ऐड मेन्यू से जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछता है वायरलेस क्या डिस्प्ले टीवी को ऐड करना है रिमोटली, है ना? या फिर कोई रिमोट गेम के लिए डिवाइस अदर डिवाइस, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नेटवर्क में चले गए तो नेटवर्क में ये दिखाता है लेंथ सेटिंग, है ना? कितना मतलब स्पीड है और ये सारी चीज़ें वाईफाई ईथरनेट यहाँ से आप चेक कर सकते हो, है ना? फिर उसके बाद पर्सनलाइज में गए तो यहाँ पे बैकग्राउंड और थीम्स के ऑप्शंस रहते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, है ना? इस पे एक जैसे मान लो कई लोग का क्या रहता है डेस्कटॉप पे आइकन नहीं आते, तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप आइकन में जो है पर्सनलाइज थीम्स में गए और फिर उसके बाद ये हम जैसे ही डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से यदि मैं चेक करूँगा अनचेक करूँगा, जैसे मान के चलो अभी ये जो आइकन है दिस पीसी, है ना? दिस पीसी को यहाँ पे कंप्यूटर कहा गया है, ये नेटवर्क वाला। मैं यदि अभी अ, ये देखो आप, ये दिख रहा है ना दिस पीसी नेटवर्क कंट्रोल पैनल, है ना? यदि मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ, मैं इन सब चेक को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से अप्लाई ओके किया, तो ये सब हट गए, ओके, है ना? फिर उसके बाद सेटिंग में गया, डेस्कटॉप में कई बार क्या रहता है कुछ विंडो में ये रहता नहीं है ना? अपने डेस्कटॉप में सामने दिखता नहीं है रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल, ठीक है? इसको अप्लाई किया, फिर ओके किया, तो वापस आ गया होगा, है ना? और उसके ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद ऐप में गए,
ऐप में हमारे अंदर कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, ठीक है। कई बार हमारा कोई यदि डिफ़ॉल्ट ऐप सेट करना हो, जैसे मान लो आप किसी भी फ़ाइल को ओपन करते हैं और बार-बार आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाता है और आपको क्रोम नहीं रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये लगाया है दूसरा ब्राउज़र, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट में चले गए, तो अकाउंट में सारी डिटेल्स होती है आपकी जो आपने लॉग ऑन किया लॉगिन किया है। क्लाउड में रखने का ये रहता है कि जो सेटिंग्स होती हैं, जब भी आप अपने न्यू सिस्टम में करेंगे, ठीक है? यहाँ से डेट टाइम में हमेशा याद रखना कि सेटिंग में गए और ये ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। इससे क्या होगा आपको बार-बार टाइम रीसेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइम में आपके ज़ोन के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है? यदि आपको कई बार क्या होता है जैसे मान के चलो ये रेलवे टाइम में करना हो ना अ, तो यहाँ पे फॉर्मेट्स में अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे एएम पीएम वाले है, ठीक है। अब यदि मेरे को हम्म, तो यहाँ देखिए ये 19 हो गया है ना। अब यदि मेरे को यहाँ से ही चेंज करना हो तो मैं वापस अपना एएम पीएम पे क्लिक करूंगा, ये पीएम लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, ये लॉन्ग टाइम मतलब आपको सेकंड भी चाहिए तो आप सेकंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट, और ये क्या है। तो उसके बाद गेमिंग है, यहाँ पे ये जो लिखा है गेम मतलब कई बार क्या होता है ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट नहीं करता है या सेटिंग्स में कीबोर्ड में काम नहीं कर सकता, तो यहाँ से आप गेम की सेटिंग कर सकते हैं, एसेबिलिटी कुछ एडवांस ऑप्शन चाहिए, है ना। फिर उसके बाद प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में आपको ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, पर आप फिर भी जैसे मान के चलो परमिशन कौन से सॉफ्टवेयर को कौन सी परमिशन मिली है, जैसे हम मोबाइल में चेक कर लेते हैं वैसे हम कंप्यूटर में भी यहाँ से ऐप परमिशन में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लोकेशन तो मैंने इन सॉफ्टवेयरों को मेरी लोकेशन मिली हुई है ना। फिर उसके बाद कुल मिला के ये जो परमिशन है कि कौन सा ऐप आपके हार्डवेयर में परमिशन लिया हुआ है, ठीक है। अपडेट, ये अपडेट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपडेट में क्या होता है विंडो हर 3-4 महीने के अंदर में एक अपडेट देता है जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे आफ्टर टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे तो इससे क्या है हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन जब आप करोगे तो कम समय में फास्ट काम करेगा। नहीं तो क्या होगा आपने यदि आप अपडेट को पेंडिंग रखा है, ठीक है, अपडेट को आपने पेंडिंग रखा है तो क्या है, ये अपडेट होने में बहुत टाइम लेगा, है ना। अपडेट होने में फिर बैकग्राउंड में आपका नेट भी ज़्यादा लगेगा और कॉन्फ़िगरेशन जैसे अभी ये मेरे में अपडेट का ये घूम ही रहा है, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, ऐसे कंप्यूटर हैंग होगा, प्रॉब्लम होगी। तो यदि आप यहाँ से कंप्यूटर को अप टू डेट रखते हैं पहले से, तो वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जैसे मैंने इसको अपडेट कर चुका है ऑलरेडी, है ना? यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि ये लिखा है अपडेट एंड रीस्टार्ट, और जब जब ये अपडेट होता है तो रिस्टार्ट होता है। यदि मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, अभी भी मैं इसको शट डाउन कर दूँगा और रिस्टार्ट नहीं करूँगा, अपडेट टू रिस्टार्ट पे क्लिक नहीं करूँगा, तो ये क्या करेगा एक बार ये दोनों ऑप्शन को हटा देगा। जब ये हटा देगा तो पहले मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और जब ये रिस्टार्ट होता है तो ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। मतलब अपडेट की जो फाइल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत टाइम लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं कंप्यूटर में छोटी-छोटी सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊँगा, और इसमें एकदम ही बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक की बात करेंगे और कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर्स को जानेंगे धीरे-धीरे करके, है ना? तो ये बेसिक सेटिंग्स थी, बेसिक था बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में, है ना? आने वाले टाइम पे हम इसके सॉफ्टवेयरों पे भी चर्चा करेंगे, बेसिक जो डिफ़ॉल्ट ओएस पे आता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।